सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है घातांक नियम। मैंने यहाँ पे सभी घातांक नियम को लिख लिया है। इन सभी नियमों के बारे में एक एक करके उदाहरण के साथ में समझेंगे। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि घातांक नियम का किस ढंग से प्रयोग करना है। चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट। तो समझना है अच्छे ढंग से घातांक नियम। आपके एक भी क्वेश्चन घातांक नियम से संबंधित है वो गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने सभी नियम है वो लिखे हैं। यहाँ पे अधिकतर आपको देखने को मिल रहे ए, एम और एन। अब ए, एम, एन ये क्या है, मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए घातांक और आधार के बारे में। यहाँ मैं एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2। ओके, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है 3। तो जो 2 है उसको कहा जाता है आधार, और ये जो 3 है इसको कहेंगे घात। ठीक है, यानी 2 तो आधार है और घात कितनी है यहाँ पे 3। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 5 और उसके ऊपर घात मैंने लिखी 2। ठीक है, तो आधार हुआ कितना 5 और घात है वो कितनी है 2। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 2 के ऊपर घात 3 है तो इसका मतलब है कि 2 का गुणा करना है 3 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के ऊपर 3 घात है। इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 बार। अब गुणा करो, देखो 2 का गुणा 2 से किया कितने हो गए 4, और 4 का गुणा 2 से करूंगा तो कितने आ जाएंगे 8। यानी इसका 2 की घात 3 का जो रिजल्ट है वो कितना है 8। तो इस ढंग से हम घातांक का प्रयोग करके किसी संख्या को शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो इसको आप इस ढंग से लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार जैसे ये 5 की घात 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 कितने हुए 25। तो जो 25 है उसको आप इस ढंग से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो कोई अगर बड़ी संख्या है उसको अगर छोटे रूप में लिखना है तो हम घातांक का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं इस घातांक नियम को अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे मैं a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान लो 2 की घात, चलिए यहाँ ले लेते हैं 3 इंटू 2 की घात 4। 2 के ऊपर घात कितनी है 3 और 2 के ऊपर घात कितना है 4। आधार यहाँ समान दिख रहा है, देखो आधार कितना है 2, यहाँ पर भी आधार कितना है 2। घातें अलग अलग है, घात यहाँ पे 3 है और यहाँ घात कितनी है 4। तो इससे तुलना करना है। देखो यहाँ पे a कितना है 2, फिर वापस a यानी 2, आधार समान हो गए दोनों, आधार समान। और उसके बाद में घात देखो यहाँ m, घात 3 है, यहाँ n का मतलब 4, यानी a, m और n यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके संख्या है। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको लिखना क्या है a की घात m प्लस n, यानी सीधा मैं लिखूंगा 2 की घात 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। जब भी ऐसी स्थिति आती है a की घात m इंटू a की घात n, तो आपको बराबर लिखना है a की घात m प्लस n। ये जब भी आधार समान है घातों को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ आधार समान था तो मैंने घातों को क्या कर दिया जोड़ दिया। तो इसका अंतिम रिजल्ट क्या आएगा 2 की घात, देखो 3 और 4 कितने हो गए 7। अब इसको विस्तारित फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार लिख के फिर आपको आगे से आगे गुणा करके इसका अंतिम आंसर है वो निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि घातांक नियम से किस ढंग से आपको सवाल देखने को मिलेंगे और किस ढंग से इसको घात के रूप में एडजस्ट करना है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जब आधार समान है तो घातों को क्या करना है जोड़ना है। तो 2 की घात 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं रूल नंबर 2 लेता हूँ। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ आधार समान थी और घातों को अलग अलग लिया था, तो ऐसी स्थिति में घातें हैं वो जुड़ गई, यानी आधार समान है तो घातों को जोड़ना है। यहाँ देखो आधार अलग अलग है, a है और b है, यानी संख्या अलग अलग देखने को मिलेगी और घात आपको समान देखने को मिलेगी। देखो घात यहाँ m है, यहाँ पर भी क्या है m। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है a का गुणा करना है b से और ऊपर घात को चढ़ाना है m। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो जैसे 2 ले लिया, उसके ऊपर घात ले रहा हूँ मैं 5। इसी प्रकार आगे 3 ले रहा हूँ, उसके ऊपर घात ले रहा हूँ 5।
आधार अलग अलग है, 2 है और 3 है। यहाँ पर भी वही a और b का मतलब वही है, अलग अलग संख्या लेना है। तो अलग अलग संख्या ले ली मैंने, 2 लिया और 3 लिया। घाते सेम है, m और m का मतलब 5 और 5। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का गुणा 3 से करना है, यानी 2 का गुणा 3 से करो, कितने हो गए 6, और ऊपर घात चढ़ जाएगी 5। यानी मैंने क्या किया है, a का गुणा b से किया। a b का मतलब क्या है, a का गुणा b से करना है, तो a का गुणा मैंने b से कर दिया, कितना आ गए 6, और घात को चढ़ाना है ऊपर, यानी घात चढ़ा दी ऊपर। m जो थी वो आ गई 5। तो हमारा जो घात के रूप में इसका रिजल्ट है वो क्या आ गया, 6 की घात 5, 6 की घात 5। अब इसका अंतिम आंसर निकालना है, 6 को 5 बार गुणा कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए ये रूल क्या है, a की घात m की होल घात n। तो ऐसी स्थिति में आपको करना है a की घात m n। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे 5 के ऊपर घात है 3 और उसके ऊपर घात है 2। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। देखो a की घात m की होल घात n, यानी ब्रैकेट के ऊपर घात है वो कितनी है 2। m और n अलग अलग है। आपके यहाँ क्या है, आधार a है, आधार यहाँ पे 5 है, घात m है वो यहाँ 3 है, और n है वो कितना है 2। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है, यानी a की घात m n, मतलब आपको अंदर वाली संख्या m का गुणा करना है n से, यानी इस संख्या का इस संख्या से गुणा करना है। तो देखो क्या है आंसर आएगा इसका, 5 के ऊपर आपको घात लिखना है 3 और 2 का गुणा, 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 6, यानी 5 की घात आ जाएगा 6। एक और बताता हूँ, देखिए जैसे मान लो 6 और 6 के ऊपर घात कितनी है, जैसे 3 और उसके ऊपर घात है 7, ठीक है। तो इसका अंतिम आंसर आ जाएगा 6 की घात 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 या 21, यानी 6 के ऊपर घात आ जाएगी 21। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिलता है तो घातांक नियम से आपको करना है a की घात m n। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है, देखो a की घात m है, तो अगर इसको अंश से हर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा a की घात माइनस m। यानी जब भी कोई प्लस वाली संख्या है इसको अंश से हर में लेके जाते हैं तो आपके चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, दोनों तरफ आपको याद रखना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ एक संख्या, जैसे 5 के ऊपर घात है हमारी 3, ठीक है। ये जब भी सिंगल संख्या जब हम लिखते हैं तो वो अंश मानी जाती है। अब इसको मैं अगर हर में लेके जाऊंगा, यानी 1/, लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, 5 की घात माइनस 3। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो 5 की घात 3 था इसको मैंने हर में लिखा, तो ये जो सिंबल है वो चेंज हो गया, यानी इसके आगे प्लस था वो क्या हो गया माइनस। इसका विपरीत भी आपको याद रखना है, जैसे माइनस के अंदर घात है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की घात माइनस 2 है, इसको अगर हर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 3 की घात 2, यानी 1/3 की घात 2। माइनस वाला था नीचे जाके क्या हो गया प्लस, प्लस वाला था नीचे जाके क्या हो गया माइनस। और दूसरी साइड भी याद रखना है, जैसे अगर नीचे है 3 की घात 2, अगर इसको अंश में लेके जाना है तो भी चिन्ह है वो बदलना है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी दोनों साइड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां रूल। यहाँ पे क्या दे रखा है, a की घात m बट्टा a की घात n। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, a की घात m माइनस n। चलिए एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, जैसे मान लो 6 के ऊपर घात कितनी है 3 और नीचे 6 के ऊपर घात कितना है 2। तो आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो इसको मैं लिखूंगा 6 की घात 3 माइनस 2। कैसे, देखिए a की घात m है, वहाँ पे क्या है 6 की घात 3, नीचे a की घात n यानी a की घात 2, 6 की घात 2, a और a यानी 6 यहाँ देखने को मिल रहा है, और m 3 है और n कितना है 2। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, a की घात m माइनस n, यानी 3 में से 2 को घटा दिया m माइनस n, तो अंतिम आ जाएगा 6 की घात 1, और 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है 6। यानी आपको ऐसी स्थिति में नीचे वाली घात को ऊपर लाके घटाना है। पहले हमने समझा था कि जब भी कोई नीचे माइनस वाली घात होती है ऊपर जाके प्लस हो जाती है, और प्लस वाली कोई घात है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ प्लस वाली घात थी, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, राइट। नेक्स्ट है a की घात 0 बराबर 1।
यानी किसी की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। देखो जैसे कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है, 5 के ऊपर घात कितना है 0, तो उसका मान हमेशा होगा 1। कोई भी संख्या हो, 12 के ऊपर घात 0 है, इसके मान हो जाएगा 1। यानी किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 देखने को मिलती है तो उसका मान कितना होगा 1। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए जैसे आएगा कि 5 की घात 0 इंटू 6 की घात 0, तो इसका रिजल्ट है वो कितना, तो सीधा इसका आंसर है वो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर घात 0 है, इसका मतलब होता है 1, फिर इंटू 6 की घात 0 है, इसका मतलब भी क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। तो इस ढंग से अगर ये रूल आपको पता है, यानी घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1।